चोर है, जिनको मौका नहीं मिला सारे चोर हैं। और बीजेपी बढ़िया, सारे चोर भाई साहब बीजेपी डाकू। बोले हमारे विधायक है ना, इन्होंने यहाँ की कमेटी नहीं बनने दी, एक भी ईंट नहीं लगी। ये भाई साहब जमुना पार कर रहा है, मैं कहता हूँ ये तो देश से बाहर होने चाहिए। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी से दिक्कत क्या है जी, मिडिल क्लास को मार के छोड़ दिया। बीजेपी से क्या दिक्कत है? मिडिल क्लास को मार के छोड़ दिया। देखो सरकार का क्या कोशिश होती है कि एक हॉस्पिटलाइजेशन करना। मैं एक इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरी सैलरी में से मैंने 35% इनकम टैक्स दे दिया। उसके बाद मेरे परिवार को अगर सरकारी अस्पताल में जाके बुखार की गोली भी नहीं मिलती तो मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उस इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी है। इनकम टैक्स देने के बाद सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलती, मुझे मेरे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वहाँ पर फीस ज़्यादा है। इससे बढ़िया क्या है कि मोदी साहब मिडिल क्लास का गला घोट दो, सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार जुमले कर रहे हैं। जुमले। बीजेपी भाई साहब हमेशा एक नया जुमला लेके आ जाती है। पहले विकास का था, अब ये विकसित वाला आ गया। विकास के नाम के तो बच्चे नाम रखने बंद कर दिए, ये हाल है। और यहाँ हमारे सिरसा में भी लोकल की बात कर लें, लोकल में इन्होंने कैंडिडेट ही वापस ले लिया। अब भाई साहब बताओ, भाजपा वाले तो बिल्कुल ही बैरंग हो गए। आज तक कभी बैरंग नहीं हुए थे भाजपा वाले, कोई ना कोई माँ बाप होता तो भाई किसको तो वोट डाल लेंगे। अब बेचारे ना तो फिर रहे हैं, किसको वोट डाल लें, ये हाल है इनका। की नदियां बहती हैं। सब कुछ गुजरात क्यों जा रहा है ये बताइए इस देश में? गुजरात तो फिर वो मोदी का प्रधानमंत्री वहाँ गया जी, अमित शाह वहाँ गया, सारे वो सारा सिस्टम ही वहाँ ले जा रहे हैं। इधर हिंदुस्तान तो सारा फेल ही कर दिया, गुजरात कामयाब है बस। बस उद्योगपति बढ़ रहे हैं गुजरात। और यूपी में 10 साल सरकार होने वाली होगी, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री एक नहीं लगी अभी तक। एक एयरपोर्ट बनी जाता, वो भी अजे तक किस्तां नाल बनी जाता, अजे पता नहीं कदों बन के तैयार होएगा बस। और थोड़ा क्या नाम हुआ? हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कपिल सराव की। क्या माहौल है आपकी बार, क्या कैसे देख रहे हैं? सिरसा जिला की बात की जाए तो पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस की झोली में आ रही है और अच्छे मार्जिन से आ रही है। जहाँ बीजेपी की बात की जाए तो ये अपने नाम वापस ले रहे हैं, कहीं जी डम्मी कैंडिडेट उतारे गए हैं जो फील्ड में भी। अभी तो और लेंगे भाई साहब, अभी सहार वाली सीट आ गई और सब वापस लेंगे धीरे धीरे, अभी बहुत आएंगे। तो इनके पास कैंडिडेट नहीं है, सरकार कहाँ बनाएंगे ये लोग। दावा ठोक रहे हैं मोदी जी कि युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, कोई वर्ग छोड़ा बताओ? वो सारे वर्ग धरने पे बैठे हैं जी। आप यहाँ हमारा धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ हर वर्ग के लोग आपको धरने पे मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी से लेके प्राइवेट व्यापारी, जिम्मेदार, किसान, जो आप लगा लो बेरोजगार जितने भी है, या थड़ी वाले मजदूर, मतलब हर चीज़ है ना धरने पे बैठे हैं। जिनके विकास की बात कर रहे हैं वो धरने पे बिठा रखे हैं इन्होंने। मतलब कुछ काम नहीं हुआ। काम होते तो फिर इनके कैंडिडेट बैठते थोड़ी, वो फिर स्ट्रॉन्ग होते, आगे आते। आप लोग कह रहे कांग्रेस, बीजेपी बार बार आरोप लगा रही भ्रष्टाचार करती थी। कांग्रेस 10 साल में हरियाणा को बर्बाद कर दिया था, 10 साल में बीजेपी नंबर 1 पे लाई। और अब मैं बीजेपी का स्लोगन देख रहा हूँ, कह रहे विकसित हरियाणा बनाएंगे, जैसे विकसित भारत बनाने की बात। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़पेपर में अच्छा लगता है लिखने में। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। जुमले कर रहे हैं। जुमलेबाजी है। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? जोनी सोनी हाँ, क्या करते हैं आप? अपना ज्वेलरी का काम है जी। ज्वेलरी का काम है। क्या माहौल हरियाणा में, किसकी तरफ लोग जा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, फुल फ्लैश। बीजेपी से क्या नाराजगी, मेरे को ये बताइए, थोड़ा समझाइए। बीजेपी भाई साहब हमेशा एक नया जुमला लेके आ जाती है। पहले विकास का था, अब ये विकसित वाला आ गया। विकास के नाम के तो बच्चे नाम रखने बंद कर दिए, ये हाल है। और यहाँ हमारे सिरसा में भी लोकल की बात कर लें, लोकल में इन्होंने कैंडिडेट ही वापस ले लिया। अब भाई साहब बताओ, भाजपा वाले तो बिल्कुल ही बैरंग हो गए। आज तक कभी बैरंग नहीं हुए थे भाजपा वाले, कोई ना कोई माँ बाप होता तो भाई किसको तो वोट डाल लेंगे। अब बेचारे ना तो फिर रहे हैं, किसको वोट डाल लें, ये हाल है इनका। और वो कह रहे हम ये करें विकसित भारत। अब कहाँ से विकसित बनाओगे हरियाणा? तुम्हारे पास 90 कैंडिडेट ही नहीं है। विकसित कैंडिडेट नहीं है, विकसित भारत कहाँ से आएगा? इशार वाले वापिस ले रहे हैं। अच्छा रानियाँ चले जाओ वहाँ डम्मी, इलाहाबाद चले जाओ वहाँ डम्मी, सारी जगह डम्मी तो है। सिस्टम कहाँ खराब हो रहा है बीजेपी? भाई साहब माल खा खा के सो रहे हैं सारे, लगा तो रही नहीं कहीं भी। कहीं मर्जी चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, कहीं मर्जी चले जाओ, भाई साहब हर चीज़ में खा रहे। अब छोटी सी चीज़ देखो, एक विकसित हरियाणा बनाएंगे ना, क्या ये विकसित हरियाणा की झलक है? ये देखो भाई साहब पीछे देखो, ये विकसित हरियाणा है, ये विकसित हरियाणा है। देखो यार, किसको बना रहे हो उल्लू? 10 साल में तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ तो तुम करोगे क्या भाई? वो कह रहे 5 साल और मौका दीजिए। मोदी जी कह रहे डबल इंजन की सरकार में डबल विकास होते हैं। कहाँ हुए? ये डबल देख लो, ये डबल है। कहीं मर्जी चले जाओ यार, कैमरे लगाए इन्होंने, CCTV, भाई साहब वो गायब है, देख नहीं रहे जमीन पे, डब्बी दिख रही है।
वो डब्बी लगी हुई है, कैमरे नहीं है। हाँ, अब ऐसा डबल इंजन हमें नहीं चाहिए भाई साहब, हमें सिंगल इंजन ही चाहिए, पुराने वाला ही चाहिए। नई वाली मेट्रो में तो कुछ नहीं चाहिए, हमें पुराने इंजन ही चाहिए, पुराने वाले ये काम नहीं करेंगे। बढ़िया था, नया ठीक नहीं है। अगर ऐसा काम किया होता तो इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 साल और दो हमें विकास के नाम पे। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बताओ हरियाणा का इतना मेडल आता है, गुजरात का बजट ज्यादा हो गया खेल का, तो क्या दिक्कत हो गई? तो गुजरात में तो कोई मेडल आता नहीं, सारा हरियाणा में ही आ रहा है, बजट भी नहीं है तो भी आ रहा है। यहाँ के बच्चे जो खेलते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, हरियाणा में दूध दही की नदियाँ बहती हैं। सब कुछ गुजरात क्यों जा रहा है ये बताइए इस देश में? गुजरात तो फिर वो मोदी का प्रधानमंत्री वहाँ गया जी, अमित शाह वहाँ गया, सारे वो सारा सिस्टम ही वहाँ ले जा रहे हैं। इधर हिंदुस्तान तो सारा फेल ही कर दिया, गुजरात कामयाब है बस। सब उद्योगपति बढ़ रहे हैं गुजरात। और यूपी में 10 साल सरकार होने वाली होगी, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री एक नहीं लगी अभी तक। एक एयरपोर्ट बनी जाता, वो भी अजे तक किस्तां नाल बनी जाता, अजे पता नहीं कदों बन के तैयार होगा। बस और कुछ किया ही नहीं। यूपी में क्या किया है बताओ? इसलिए तो सीटें कम आई है यूपी में इनको, नहीं तो यूपी में इंडस्ट्री करते हैं, इनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। बीजेपी वाले हर रैली में दावा भर रहे हैं हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। बिल्कुल कहीं पे नाम ही नहीं है बीजेपी का। यहाँ से निकल जाओ आप, फतेहाबाद, हिसार, अंसी, टवाना, रतिया, कि कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं है, एक भी सीट नहीं आ रही वहाँ से। नहीं आ रही। हाँ, अरे थोड़ा रुकिए तो भग गए आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेश बजाज। क्या करते हैं आप? मैं वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और मैं सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी बढ़ी है ये पिछले 10 साल में बढ़ी है। सबसे ज़्यादा जो कॉलेज तो खोले गया लेकिन रोज़गार के लिए कोई साधन नहीं है। हर बच्चा हर घर के अंदर एमएससी है, बीएड है, लेकिन उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में 7-7, 8-8 हज़ार में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई आगे कोई सरकार की तरफ से कोई भी इनके लिए। बीजेपी ने क्या किया 10 साल में, क्या हुआ? बीजेपी की सरकार में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हरियाणा के अंदर इतने बेरोजगार युवा हो चुके हैं जो अपने इलीगल कामों में पड़ चुके हैं या कहीं और नशे वगैरह में करने लगे। सबसे ज़्यादा नशा हमारे सिरसा के अंदर हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ है। हर वार्ड के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर आपको नशेड़ी मिल जाएंगे। आप कह रहे हो कि नौकरियां नहीं मिल रही? हाँ, नहीं मिल रही। बीजेपी कह रही कांग्रेस भर्ती रोको गए हैं, कांग्रेस की वजह से नौकरी नहीं मिल रही यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बीजेपी सरकार में ये नौकरियां जो है, पता नहीं इनका सिस्टम क्या है। इनको जो पोर्टल बना दिए, पोर्टल पे लोगों को पोर्टल पे उलझाया गया। वाली सरकार है। आइए, क्या माहौल है सिरसा में? एक ही माहौल है, गोकुल सेतिया। हरियाणा में? हरियाणा में भी कांग्रेस है। कांग्रेस है। क्या है कांग्रेस में जो बीजेपी में नहीं है? ऐसा है, लोगों को पहले आस थी बीजेपी की, मोदी में सरकार है, इसलिए वो लोगों का मन हट गया, क्योंकि काम कोई हुआ नहीं, हर कोई बेला बैठा है। कह रहे काम तो हमने किया, जो हुआ 10 साल में हुआ, 70 साल में कहाँ कुछ हुआ था? तो फिर वो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम ही हुआ होता तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। लोगों को आस थी भी ये अच्छा प्रधानमंत्री है, अच्छा काम करेगा। मतलब अच्छे के साथ जो नीचे वाले हैं ना, उन्होंने सभी गड़बड़ कर दी। लोगों ने यहाँ पे हरियाणा में खूब वोट दिए थे बीजेपी के, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर बीजेपी को खूब वोट दिए थे, भर के टोकरे वोट दिए थे। अब यहाँ पे कोई बीजेपी का नाम ही नहीं, ना गांव में ना शहर में। गड़बड़ा गया, मामला गड़बड़ा गया, बिल्कुल गड़बड़ा। सीटें आ रही बीजेपी की 15 सीटें आएंगी, बस 15 सीटें आएंगी। कह रहे 70 पार। 70 पार नहीं होंगे, 70 पार हो जाएंगे, 70 नीचे से पार हो जाएंगे। हाँ, कह रहे हैं बताओ, किसानों के लिए हमने काम किया, 6,000 रुपए दे रहे हैं, युवाओं को 1.5 लाख नौकरी हमने दी, महिलाओं का सम्मान हमने किया। अब तो मोदी जी कह रहे हैं आप 70 साल के हो जाओ, इलाज कराएंगे अपने पैसे। वो किसान 6,000 रुपये आ रहे हैं ना, इसी चक्कर में तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी तो बेरोजगार हो गए हैं। 6,000 मिलते ही बेरोजगार हो गए हैं वो, जिनको आ रहे हैं तो वो इसलिए बेरोजगार हो गए हैं। विकास हो रहा है देश का, हरियाणा का। विकास हो रहा होता फिर वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। कमाई होती किसानों को तो 6,000 रुपया देने की जरूरत क्या थी किसानों को? 6,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम सुरेश दड़बा है। पहले तो हम जहाँ रह रहे हैं उसी की बात करेंगे। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई मेडिकल कॉलेज है। यहाँ हर एक बच्चा जो है आज MA, BA, BEd, PGDC, MCA, BCA, BTech किए हुए लोग बच्चे जोमेटो के अंदर लगे हुए हैं। जो मेरी बहन बेटियाँ पढ़ी हुई है वो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर नर्स का काम करती है। जो हमारे यहाँ मौके के सेवादार बने हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई सिरसा के बारे में नहीं सोचा। ना तो हम मोदी जी की बात करेंगे, वो तो 5 साल के लिए परमानेंट हो गए। भाई 400 पार होया, 800 पार होया। मैं तो सिरसा में सबसे ज़्यादा परेशान। हाँ, यहाँ 5 किलो कणक दे रहे हैं, ये बड़े नेता हैं, ये 5-5 करोड़ में बिक रहे हैं। तो दूसरा एक और है कि यहाँ
आज बेरोजगारी इतनी बड़ी चरम सीमा पर है, उस पर कोई सुधार करने का, कोई काम करने का कोई काम नहीं कर रहा। आज यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। आज मैं ये कहूँगा कि आप आज सिरसा के अंदर रहो, इन पार्कों की हालातें देखो, जो सड़कें बनी हुई थी उनकी हालातें देखो। पार्कों के अंदर हर एक बच्चा चिट्टा पी रहा है, कोई जुराब सूंघ रहा है, कोई मेंढक भगा के उनका पसीना सूंघ रहा है। ऐसे ऐसे नशे बच्चों में पैदा हो गए क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। जो हमारे मौजूदा विधायक पहले रहे, उन्होंने कहा मुझे मौका दो, फैक्ट्रियां लगाएंगे। 2-3 बार तो उनको मौका दे दिया, फैक्ट्री छोड़ो हट तो कोई एक किल की कोई क्या नाम दुकान ही को नहीं खोली। अब बीजेपी कह रही है हमें मौका दो, विकसित हरियाणा बनाएंगे। बीजेपी को तो मौका दे ही रखा था, विकसित बना दिया, सारा बेरोजगार बेला हो रहा है। मेरे ख्याल में घनकरा सा तो हटे बीए करेड़ा फिर बेचारा, कोई 4000 में लाग रही है, कोई 6000 में लाग रही है। कहेंगे ना सुहान जी को नहीं बेचारा ने। तो ये तो आरोप लगा रहे हैं बाकी पार्टियां। अभी तो मैं देख रहा था कल अमित शाह जी बोल रहे थे, कह रहे एक पार्टी थी तो उसने दबा के घोटाले किए, एक पार्टी आई तो उसने दबा के भ्रष्टाचार किया, बीजेपी ने दोनों पे काबू कर दिया। बीजेपी की कौन करे, बीजेपी काबू करे भ्रष्टाचार ने। मारा अडसर से आप नगर पालिका में जाओ, 3000 करोड़ आए थे। मेरे ख्याल में 3000 करोड़ एक 300 रुपये कौन लग रहे थे। 300 रुपये की कोई शिव जी की या गणेश जी की फोटो लगा दे, वो भी दूर से दिखती है। अर तो की कौन लगाया, सारा सारा ही खा गया, पीसा जीता। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मजे में है, पूछो मत। इस बीजेपी सरकार का एक ही वो कह रहे हैं क्या नाम, लंबे हाथ करके भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं है, उसके साथ लड़ना है। ये कह रहे बिना पर्ची बिना खर्ची सब चल रहा है। तो खर्ची को काम ही को नहीं है, पर्ची किसने दिया? इन्हें बीजेपी वाले आपकी कौन चल है, पर्ची दिया कि है, खर्ची की तो बाद की बात है। डबल इंजन मजा नहीं आ रहा की को नहीं आया मजो इंजन को मार। तो सरसा को जी को मुद्दो है ना, सरसे का विकास होना चाहिए बस। सरसा का विकास हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। और 5 सीटों में बताओ कितनी बीजेपी को आएंगी? एक ही को नहीं आवेगी। बीजेपी ने तो कोई चींपियन है, चींपियों कौन छेड़ा फूल ने। तो अमित शाह जी आपको नहीं छोड़ रहे। अब एक और सुनो, बीजेपी वालों ने अभी कल परसों तो नामांकन वापस लिया है, कल ही लिया है। तो इनके वहाँ कहाँ है, इनके पास तो है ही नहीं है, तो खुद घूम रहे हैं। और कोई कह रहा हमारा समर्थन ले लो, ले ही नहीं रहा कोई। बताओ बीजेपी जब कह रही कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई मामला गड़बड़ नहीं किया, टिकट बढ़ते ही 32 नेताओं ने, बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। अब लगातार बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो बीजेपी का मैं ज्यादा नेता तो कौन ही जानू, वो जिको कन्हैयो हो, वो जिको श्याम बाबा का भेंट गाया कर, तो जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे, वो आप आज क्यों कांग्रेस में? लेकिन अब तो वापिस चले गए, बोले गलती हो गई थी हमसे। गलती क्या होगी, मन में ही है ना। इन्होंने कुछ नहीं किया बीजेपी वालों ने, ना या करे। तो मामला अब की बार साफ है, जमुना पार हो रही है। जमुना पार कौन है, लंबाई पार होगा वो लंबे पार होंगे ये ना कोई। हाँ बोले, क्या कह रहे हैं? सारे चोर हैं, जिनको मौका नहीं मिला सारे चोर हैं। और बीजेपी बढ़िया, सारे चोर भाई साहब बीजेपी डाकू। बोले हाँ। हमारे विधायक है ना, इन्होंने यहाँ की कमेटी नहीं बनने दी, एक भी ईंट नहीं लगी। ये भाई साहब जमुना पार कर रहे हैं, मैं कहता हूँ तो देश से बाहर होने चाहिए। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी से दिक्कत क्या है जी, मिडिल क्लास को मार के छोड़ दिया। हाँ, बीजेपी से क्या दिक्कत है? मिडिल क्लास को मार के छोड़ दिया। देखो सरकार का क्या कोशिश होती है कि एक हॉस्पिटलाइजेशन करना। मैं एक इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरी सैलरी में से मैंने 35% इनकम टैक्स दे दिया। उसके बाद मेरे परिवार को अगर सरकारी अस्पताल में जाके बुखार की गोली भी नहीं मिलती तो मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उस इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी है। इनकम टैक्स देने के बाद सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलती, मुझे मेरे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वहाँ पर फीस ज़्यादा है। इससे बढ़िया क्या है कि मोदी साहब मिडिल क्लास का गला घोट दो, सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ है, फरेब है, कुछ नहीं है। हरियाणा में 10 साल में बीजेपी ने क्या किया? अगर मैं बोलूं कि विकास के नाम पे तो कोरे घपले ही हुए हैं। आम आदमी देखो क्या होता है, जो हाशी पे लोग खड़े हैं उन तक विकास नहीं पहुंचेगा तो वो बेईमानी है। अगर एक आप किसी भी एक मजदूर से पूछ लो, आज मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगारी है, क्या करेंगे? ऐसा नहीं है मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, लेकिन विकास जो होता है वो जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा तब तक विकास मायने नहीं रखता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार बताओ। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। खुश नहीं है आप? नहीं, काम से खुश नहीं हूँ। बीजेपी कह रही है 1.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी, विकास किया, डबल इंजन की सरकार, युवा इनके साथ, महिला इनके साथ, किसान इनके साथ, दिक्कत क्या है? ये देखिए यहाँ के विधायक ने एक ना फेसबुक पे वो डाला था कि स्ट्रीट लाइट लगवानी हो तो करो। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने वहाँ पर टोटल 29 कॉल किए, आज तक एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी मेरे गली में। तो वो विकास क्या है? हरियाणा 10 साल में आगे बढ़ा बीजेपी के राज में या पीछे आ गया? देखिए सर, हरियाणा तो शुरू से डेवलप था, इनका जो रोल है वो जीरो रहा, बिल्कुल जीरो रहा। हाँ बोले। ये लोग कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान खतरे में है,
खतरे में कोई नहीं है, इन्होंने तो भाईचारा बिगाड़ा है। आज तक कोई जब भी कोई बात इनकी बीजेपी की सरकार आती है जब हिंदू खतरे में हो जाए, खतरे में आपी है पढ़न दिया को नहीं टावरा ने हैं, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सोचते, कोई और कौन सोचने लग रहा। खतरे में कुछ नहीं है, इन्होंने तो एक नारा दे रखा है हिंदू और मुसलमान खतरे में है। आप देखो भाजपा पूरी ईमानदारी से हरियाणा के विकास और कल्याण में जुटी है। हाँ खूब ईमानदारी में अब सर सारा लैंडलॉर्ड हो रहा है, खूब बढ़िया भ्रष्टाचार है मजे से। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ था? भागचंद जी, क्या करते हैं? खेती करता हूँ। खेती। कैसा माहौल है अब की बार हरियाणा में, क्या लग रहा है? कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आएगी। हाँ ये तो बीजेपी से क्या है? हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का चक्कर में है और कोई नहीं। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कहीं कास्टिज्म चल रहा है, मंदिर बना दिया वहाँ, इतने पैसे लगा के क्या हुआ वहाँ? अयोध्या से खुद हारी है, अयोध्या से बीजेपी हारी है, कितना पैसा लगाया वहाँ? हर एक बंदे को निमंत्रण दिया, वहाँ जाके मत्था टेको। मत्था टेकना अपने घर में है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, जिसमें बीजेपी कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश का कल्याण किया, हरियाणा का कल्याण बीजेपी करेगी। विकसित भारत बनाने की बात मोदी जी करते हैं, विकसित हरियाणा की बात अब मोदी जी करने लगे। कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। हाँ कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस विकास करेगी। कांग्रेस में क्या है? क्यों कांग्रेस ने पहले नहीं विकास किया, पहले विकास नहीं किया कांग्रेस ने। तो कह रहे लूट के खा गई कांग्रेस। कोई लूट के नहीं खा गई कांग्रेस, कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए बिल्कुल। और कोई नहीं चाहिए? नहीं बीजेपी नहीं चाहिए, कम से कम कह रहे तीसरी बार वोटिंग होगी। तीसरी बार सरकार बना रहे। नहीं नहीं, कांग्रेस हो सकता बहुमत ना ले जाए, लेकिन जोर तोड़ से कांग्रेस सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी। ठीक है, क्या आ रहा हूँ, आप युवा हैं, आप द इंडियन खबर, सच आपके सामने।